अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं आपका दोस्त ज़ीशान उमर। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है हेलेन फरक्रेस्ट, और इसको आप ये भी कह सकते हैं डाल्टन प्लान, या इसको आप ये भी कह सकते हैं लिबार्ट्री मेथड। यानी सवाल तीन तरह से भी हो सकता है कि डाल्टन प्लान किसने दिया, बताओ हेलेन फरक्रेस्ट ने दिया है। हेलेन फरक्रेस्ट कौन थी जिसने डाल्टन प्लान दिया? डाल्टन प्लान का दूसरा नाम क्या है? लिबार्ट्री मेथड। ये लिबार्ट्री मेथड क्या है तो वो भी यहाँ पे आ जाएगा। तो यानी तीन तीन इसके नाम हैं। पहले हम देखते हैं हेलेन फरक्रेस्ट की थोड़ी सी बायोग्राफी देखते हैं। एक तो ये अमेरिका की थी, ठीक है, कुछ चीज़ें ये अब जेहन में बिठाते जाएँ कि ये कहाँ की थी, अमेरिका की थी। ये फीमेल थी, ये भी कन्फ्यूजन थी, लास्ट कहीं पूछा गया था कि ये फीमेल है या मेल है, तो आपको बताओ ये फीमेल थी। ठीक है, कब पैदा हुई? 1887 के अंदर पैदा हुई। 1973 यानी जब हमारा 93 का कॉन्स्टिट्यूशन आया, 73 का कॉन्स्टिट्यूशन आया था 1973, तब इसकी डेथ हुई थी। ठीक है, और ये मारिया मोंटेसोरी की शागिर्द थी, और मारिया मोंटेसोरी के जो मेथड ऑफ टीचिंग था मोंटेसोरी, उसको इसने अमेरिका के अंदर प्रमोट भी किया था, यानी उसकी ये जो है बड़ी प्रमोटर थी। 1919 के टाइम जो है इसने क्या, मैसाचुसेट्स, ये उसकी स्टेट है अमेरिका की, वहाँ के पे ना उसने एक स्कूल ओपन किया था, और उस स्कूल को चाइल्ड यूनिवर्सिटी कहा जाता था। जैसे मारिया मोंटेसोरी उसका मेथड ऑफ टीचिंग था, फ्रोबल का किंडरगार्टन स्कूल था, इसी तरह यहाँ पे चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी जो इसने स्कूल ओपन किया था। ठीक है, इसके अलावा ये इसने डाल्टन प्लान कब दिया था? 1920 के अंदर ये दिया था। अच्छा, हेलेन फरक्रेस्ट ने एक बड़ी ही नई बात और बड़ी ही ज़बरदस्त बात ये है कि इसने अमेरिका के अंदर फर्स्ट टाइम ये तरीका इंट्रोड्यूस करवाया कि जब बच्चा एक स्पेसिफिक सिलेबस कवर कर लेता है तो उसको नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर दिया जाए। यानी ज़रूरी नहीं है कि अब जो है ना कच्ची क्लास के अंदर जो है वो प्रेप के अंदर बच्चा साल लगाएगा, दोम के अंदर साल लगाएगा, थर्ड के अंदर साल लगाएगा। वो कहता है कि जब वो एक स्पेसिफिक सिलेबस कवर कर ले, जब वो अपने अंदर जो है वो एक जो गोल्स हैं, जो सिलेबस है, जो कोर्स आउटलाइन उसको कंप्लीट कर ले, जब वो अपना टास्क कंप्लीट कर ले, तो उससे जो है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है वो प्रमोट कर दिया जाए। टाइम लिमिट नहीं होनी चाहिए, इसका एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको याद रख लें। सवाल यहाँ से मैंने कहीं देखा था कि कौन था जिसने यूएसए के अंदर फर्स्ट टाइम जो है वो टाइम बाउंडनेस ख़त्म की थी इसके लिए कि स्टडी के लिए कि जब भी कोई एक ख़ास सिलेबस आप कवर कर लेते हैं आप अगली क्लास में जा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसका जो एम्फसाइज था ना, इसका जो जोर दिया था वो ये था कि इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन, इंडिविजुअल की बात होती थी कि एक इनफरादी बंदे की अहमियत ज़्यादा है, उसको पढ़ाया जाए, उसको तालीम दी जाए, वो माशरे के अंदर तालीम देगा, और इंडिविजुअल जो है वो अपनी उसकी क्रिएटिविटी उसके अंदर आएगी, वो साइकोलॉजिकली जो है ना वो स्ट्रॉन्ग होगा। सेल्फ रिलायंस का अपने ऊपर जो है रिलायंस की बात करते हैं। इसके दो प्रिंसिपल जो है ना बड़े फेमस हैं। पहले प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम और प्रिंसिपल ऑफ कॉपरेशन, दो इसके बड़े बहुत ही फेमस हैं। प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम क्या होता है कि बच्चे को आज़ादी दो। जब आपने बच्चे किसी में काम लगा दिया और फिर आज़ादी दे दी तो बच्चा खुद से करने की कोशिश करेगा, गलतियाँ करेगा, फिर ठीक है, इस तरह उसके अंदर क्रिएटिविटी आएगी। इसके अलावा बच्चा जो है ना वो जब अपने आपस में दोस्तों के साथ मिलजुल के पढ़ेगा तो उसके अंदर कॉपरेशन पैदा होगी, एक दूसरे की मदद करेंगे। जब इंडिविजुअल खुद काम कर रहे होंगे खुद करेंगे, फिर साथ में दोस्तों की मदद करेंगे। इस तरह ये दो इसके प्रिंसिपल थे। ठीक है, फ्रीडम ऑफ, एक तो उसकी फ्रीडम, इंडिविजुअल को फ्रीडम देनी है, और दूसरा क्या है, कॉपरेशन। अब डाल्टन प्लान जो है वो देखते हैं हम। डाल्टन प्लान क्या है? आसान लफ्ज़ों में बताऊं कि देखो, डाल्टन प्लान एक ऐसा प्लान ऑफ टीचर बच्चों के लिए है कि जिसके अंदर बच्चों को फुल आज़ादी मिलती है, बच्चों को फुल आज़ादी मिलती है, बच्चों की मर्ज़ी के मुताबिक सब कुछ हो रहा होता है। अ मेथड ऑफ एजुकेशन बाई विच पीपल वर्क, ये टी की बजाय के होना है, एट देयर ऑन पेस। बच्चे अपने स्टेमिना, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो पढ़ते हैं। रिसीव इंडिविजुअल हेल्प, और इनफरादी तौर पर उन्हें कोई मसला होता है तो अपने टीचर से जाके पूछ लेते हैं जब उन्हें ज़रूरत होती है। यानी कोई प्रॉपर नो फॉर्मल क्लास नहीं होती। हाँ जी, इतने बजे आना है, इतने बजे जाना है, यूनिफॉर्म पहन के आना है, फ़लाँ जगह पे बैठना है, ये इतने बजे, सारी इस तरह की पाबंदियाँ नहीं होती। बल्कि वो बच्चा जो है ना बस लड़ने को उसका काम होता है, बच्चे के ज़िम्मे काम होता है। मैं आगे इसको बताता हूँ, मज़ीद एक्सप्लेन करता हूँ। बच्चे के ज़िम्मे काम लग गया, अब उसने काम खुद करना है। उसे कोई मसला आता है तो टीचर से आके पूछ ले बस। ठीक है, यानी स्टूडेंट अपना टाइम टेबल खुद बनाएगा, स्टूडेंट अपने काम को
कंप्लीट करने का रिस्पॉन्सिबल खुद होएगा। उस्ताद जिम्मेदार नहीं है कि बच्चा क्यों फेल हुआ, उसने क्यों काम नहीं किया, कि बच्चा खुद होगा। अब इसका डाल्टन प्लान के जो पार्ट्स हैं ना, 3 पार्ट्स हैं। एक को बोलते हैं असाइनमेंट, फिर लैब और फिर हाउस। अब यहाँ पे ये समझने वाली बात है, यही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंटरव्यू के अंदर पूछा जाता है कि डाल्टन प्लान के कितने पार्ट्स हैं। डाल्टन प्लान के कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट्स हैं। पहला क्या, असाइनमेंट, दूसरा लैब और तीसरा हाउस। अब मैं आपको बताने लगा हूँ ये क्या है। ये बहुत सी जगह पे इनके अंदर ना मिसकन्फ्यूजन फैलाई जाती हैं। असाइनमेंट ये होता है कि यहाँ बच्चों को चूँकि आज़ादी होते हैं, तो बच्चों की मर्ज़ी के मुताबिक टीचर उनको काम देता है। यानी टीचर उन बच्चों को चीज़ पढ़ाता है, बच्चों यहाँ से लेके जहाँ तक कहते हैं, जौन सा टॉपिक कहते हैं, जौन सा बात करेंगे, उस्ताद उसके मुताबिक पढ़ाएगा। यानी जितना बच्चे काम चाहते हैं कि सर हम ये वाली मशक कल करके आ सकते हैं, तो टीचर वही देगा, अगली मशक नहीं देगा। इस तरह करके असाइनमेंट। दूसरा लैब के अंदर मतलब यहाँ पे इंटरेक्शन होता है टीचर स्टूडेंट का। यानी आपस में टीचर स्टूडेंट आपस में इंटरेक्शन करते हैं, लर्निंग बाय डूइंग करते हैं। कोई मसला हो तो वो पूछते हैं, इंडिविजुअल हेल्प लेते हैं बच्चे। टीचर निगरानी कर रहा होता है, फैसिलिटेट कर रहा होता है, बाकी काम बच्चे खुद करते हैं। और लास्ट है हाउस के अंदर यानी इट मीन लाइक घर, जैसे कि अब बच्चों ने काम भी ले लिया, बच्चे इंटरेक्शन भी कर रहे हैं। और हाउस यानी अब बच्चे जो है वो टीचर्स एज ए गाइडर होगा, वो बैठा होगा, उसको किसी को गाइड चाहिए होती है और मतलब कोई उन्हें हेल्प चाहिए होती है, वो देगा। और जो है वो बच्चे काम अपना खुद करेंगे। ठीक है, ये था हमारा डाल्टन प्लान। कोई हो मसला तो पूछ लेना।